हमारे गौड़ समाज में जिनको हम सगा देव के रूप में जानते हैं, सगा देव, गौड़ समाज में जिनको हम सगा देव के रूप में जानते हैं, ये सगा देव कौन है इसको जानना है। इन्हीं सगा देव, ये सगा देव पारिपार लिंगों के शिष्य हैं। ये सगा देव पारिपार लिंगों के शिष्य हैं। इनकी संख्या है 33 कोट। ऐसा ये कोट गोंडी शब्द है। 33 कोट मतलब 33 नग, और इसी 33 कोट गोंडी भाषा के कोट शब्द को बामन लोग 33 को करोड़ बोलते हैं। ब्राह्मण लोग इसी 33 कोट, हमारे सगा देवता को लोग 33 करोड़ देवता पढ़ते हैं, जबकि 33 कोट ही मतलब 100 होता है। अब कोट मतलब नग होता है, ये अंतर को उन लोग नहीं समझता। तो ये जो आपका 33 सगा देव है, इन्हीं की माता के रूप में हम जानते हैं इनको, कली कंकाली को। इसकी भी कथा थोड़ा इसी प्रकार की है। ये भी जो है, ये भी आंध्र प्रदेश से भी रिलेटेड है। जिस तरह जंगोरायता आंध्र प्रदेश की थी, उसी तरह से कली कंकाली भी कलीपुट गणराज्य, कलीपुट गणराज्य के राजा, कलीपुट गणराज्य के राजा याद राहुल की कन्या मतलब पुत्री थी। ये कली कंकाली जो है, कलीपुट गणराज्य के राजा याद राहुल की पुत्री थी। इसकी माता का नाम सोना देवी, सोना देवी। ठीक है। अब इसका बहुत थोड़ा सा है। जंगोरायता तो विवाह के बाद उसका पति मर गया, उसकी घटना थोड़ा दूसरे टाइप की है, और इसके साथ दूसरे टाइप की घटना घटी है। कली कंकाली अविवाहित अवस्था में ही वो मां बन गई। मां बन गई मतलब बिना शादी हुए, शादी विवाह किए गर्भवती हो गई। राजा की लड़की। अब कैसे गर्भवती हो गई, परिवार किसी को पता नहीं था, लेकिन गुस्सा हुआ और उसको घर से निकाल दिया, क्योंकि उसके ऊपर कलंक लग गया। इसलिए उसको कलंकनी करते करते फिर वो कंकालीन हो गई। ठीक है। तो ये जो कली कंकाली है, ये जब घर से निकाल दी गई गर्भावस्था में, तब ये जाकर के जंगोरायता के आश्रम में पहुंच गई। कली कंकाली जब गर्भावस्था में थी, घर से उसको बाहर निकाल दिया गया, तब ये जाकर के जंगोरायता के आश्रम में, महिला विधवाओं के आश्रम में पहुंच गई, और इसी के आश्रम में बच्चे को जन्म दिया। और ये 33 बच्चे जो आप बता रहे थे, 33 कोट बच्चे, इन 33 कोट बच्चों में इसका भी बच्चा शामिल है। लोग कहते हैं कि पूरे 33 बच्चे कली कंकाली के थे, पर ऐसा संभव नहीं है। कम समय में 33 बच्चे एक साथ कैसे हो सकते हैं, संभव नहीं है। जंगोरायता के आश्रम में जो विधवाएं पहले से थी, कुछ विधवाओं के उनके बच्चे और ये सब इनके बच्चे मिलाकर के कुल 33 बच्चे एक उम्र के थे। इन्हीं 33 कोट बच्चे को हम लोग सगा देव बोलते हैं। इन्हीं को ये पारिपार लिंगों ने अपने तप साधना से प्राप्त ज्ञान को, इनके माध्यम से इनको प्रशिक्षण दे करके, जैसे आज हम आपको प्रशिक्षण दे रहे हैं, भले आप 33 कोट बच्चे नहीं है, तो 33 कोट बच्चे यही लोग हैं, यही है, बिल्कुल यही लोग यही है। तो ये 33 कोट बच्चे
पारलिंगों के द्वारा प्रशिक्षित हुए करके हम देवठान पर्व जो मनाते हैं, देवठान पर्व कार्तिक एकादशी, उसी कार्तिक एकादशी के दिन सभी बच्चों को एक साथ वो दीक्षा दे करके गांव भेजा, जाओ सब जगह गाँव में ये जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, हमारी नीति है, जाकर फैला। और उसमें सबसे बड़ा बात क्या था उसको हम आगे बताएंगे, आगे धर्म चर्चा होगी उसके साथ उसको बताएंगे। अभी आप इतने जानिए कि 33 करोड़ देवताओं को पारलिंगों ने अपना शिष्य बनाया और देवठान पर्व के दिन कार्तिक एकादशी के दिन ही उन्हें दीक्षा दे करके गांव जा करके ज्ञान देने के लिए भेजा। तो ये हो गया। अब लास्ट में है हमारे हीरासु का पाटाली।